ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली थ्री वर्ड से बना हुआ है। ओके, थ्री वर्ड कौन से? एक ट्राई, एक गॉन, एक मेट्रोन। ठीक है, ट्राई मीन्स क्या हो गया? थ्री। ठीक, गॉन मीन्स साइड। ठीक है, मेट्रोन मीन्स तुम्हारा वो मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, हाँ, देखो, ठीक है, मेजर। ठीक है, इट मीन्स थ्री साइड का मेजरमेंट। थ्री साइड किस में होता है? बेस जानते ही हो कि ट्राइंगल में। ओके, तो अब ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? तो ट्राइंगल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि सपोज हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? बेसिकली इसमें होता है तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होता वर्टेक्स भी है, लेकिन वर्टेक्स का हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कोई रोल नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स में कोई रोल नहीं है, इसलिए हम एंगल लेंगे और साइड लेंगे। तीन साइड तीन एंगल लेंगे, इसी को हमको पढ़ना है। जैसे मान लो हमने एंगल ए लिया, तो इसके सामने कौन सी साइड हो गई? बी सी। ईसी लिया, तो इसी के सामने कौन सी हो गई? देखो, ये मतलब सी लिया, तो अब सी के सामने ए बी। बी लिया तो बी के सामने ए सी। यानी कि जो एंगल होगा उसके सामने साइड होगी। ठीक, लेकिन हम कोई भी ट्रायंगल नहीं ले सकते। हमको इसमें कौन सा ट्रायंगल की बात करनी है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही जो है हाइट होगी। ठीक, क्योंकि जो फार्मूला है इसमें हाइट का यूज करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये सब यूज करना है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल मान लो हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब देखो, बी के सामने क्या हो गया? जो 90 डिग्री है उसके सामने किसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद जो बेस होगा, जैसे मान लो हम ए की बात करेंगे, क्लियर, ए की बात करेंगे तो इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक, और सी की बात करेंगे तो जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। इट मीन्स अगर हमने सी की बात किया तो ये परपेंडिकुलर और ये अपने आप बेस हो जाएगा। अगर हमने ए की बात किया, ठीक है, ए की बात किया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। इतना बस ध्यान रखना, जिसकी बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी बेस हो जाएगा। क्लियर? सिक्स कौन कौन से होंगे? साइन, कॉस, ठीक है, टैन, साइन कॉस टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, देखो, ये सब क्या है? अगर मान लो हमने एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका थीटा, ये ऐसे बनाओगे, ऐसे ऊपर से थीटा बोलते हैं। थीटा मीन्स एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक साइन है। ठीक है, क्लियर? ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का ऐसे बना के ऐसे कर दोगे तो ये थीटा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। ओके, चलो, साइन थीटा। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी? ठीक है, वैल्यूज कैसे निकलेंगी? देखो, फार्मूला एक होता है, उसको पहले ध्यान से देख लो। पंडित, पी बी पी एच एच बी। देखो, कैसे याद करोगे? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिख लेना। ठीक है, दूसरा याद करने का क्या तरीका है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये चीज याद हो गया। अब पहला वाला जो है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आता है साइन थीटा में। ठीक है, दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आता है कॉस थीटा में। और तीसरा वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है टैन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट। अब ये इधर से, अगर हम इधर से नीचे से पढ़ेंगे तो ये होता है कॉट। ठीक है, तो ये होता है कॉट, यानी बी अपॉन पी। ठीक है,
बी अपान पी। इधर से हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है सेक, और इधर से पढ़ोगे हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो ये होता है कोसेक। अब तुम देखो, अब तुम एक चीज ध्यान से देखना कि साइन थीटा पी अपान एच है, पी अपान यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे उसी का उल्टा दिया हुआ हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, यानी कि इसी को उलट दिया है। तो इट मीन्स अगर हम देखें ध्यान से तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कॉसेक थीटा हुआ, क्योंकि बस इसी का रेसिप्रोकल है ये। ठीक है, यहाँ देखो बी अपान एच है, यहाँ एच अपान बी है, यानी कि कॉस और सेक में हमारा रिलेशन निकला। और यहाँ देखो पी अपान बी और यहाँ बी अपान बी, तो ये टैन कॉट का उल्टा होता है। समझ गए? यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कॉट थीटा। ये चीज हो गया, ये चीज हम लिख सकते हैं। चलो लिख ही लें यहाँ पे। ये फार्मूला भी हम सब बना रहे हैं, जैसे ही फार्मूला बन जाएगा अभी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान क्या बताया था, कोसेक थीटा। ठीक है, एक, दूसरा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेक थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कॉट थीटा। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे उस 6 का ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। समझ में आ गया? ये फार्मूला समझ में आया? चलो, अगर फार्मूला समझ में आ गया तो हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1। चलो देखो, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इट मींस पहला वाला क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, लिखा हुआ है एट बी। राइट एंगल किस पे है, बी पर। ए लिखा हुआ एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक, उसके बाद ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ए बी है 24, बी सी है 7 सेंटीमीटर। लिख रहा है डिटरमाइन, डिटरमाइन साइन ए। देख, साइन ए मीन्स अभी हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, साइन ए क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ा था। तो हाइपोटेन्यूज तो हमको पता ही नहीं था, क्योंकि 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। क्लियर? उसके बाद देखो, तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स ए बी का मतलब 24 का स्क्वायर, बी सी है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 14 है, उसके बाद क्या हुआ 625। ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा 625 का, तुम्हें 25 पता होना चाहिए। इट मीन्स हमारा यहाँ आ गया 25, कैलकुलेशन निकला है तो हमने 25 निकाल लिया। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, पहले में साइन ए पूछ रहा है और कॉस ए पूछ रहा है। तो साइन ए का मतलब क्या हम पढ़े हैं अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए यहाँ है, ए के सामने हमने बताया था जिस भी एंगल की बात होगी तो उसके सामने का परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है, ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। राइट? ठीक है, हाँ। देखो कॉस ए कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ए ए के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो गया। राइट? तो ये बेस हुआ तो 24, यानी कि ए बी, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है तो ए सी हो गया।
ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25। समझ में आ गया? हम्म। ये सेकंड वाला देखो पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट पूछ रहा है साइन सी की वैल्यू बताना है और कॉस सी की वैल्यू। फिर देखो साइन सी का मतलब, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें देखो सी पूछ रहा है, सी तो सी के सामने ए बी, ये परपेंडिकुलर हुआ, यानी ए बी अपॉन ए सी। ये चीज तुम लोग डिफरेंस देख पा रहे हो? ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये भी है, तो इस यहाँ तो बी सी अपान ए सी आया है, और ये भी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी अपान ए सी। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो भी एंगल पूछेगा, जो भी एंगल उसके सामने का परपेंडिकुलर, यानी ए पूछा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और सी पूछा तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये चीज समझना है तुम्हें, ठीक है? ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 अपॉन ए सी की वैल्यू 25। कॉस सी का, चलो कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीसी था और हाइपोटेन्यूज का मतलब एसी था। बीसी की वैल्यू 7 अपॉन 25, जिसका भी फिगर फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर, और क्या दिया हुआ है? पी क्यू की वैल्यू 12, इसका 13, ठीक है? इसका 13 दिया हुआ है। तो अब मुझे पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर मतलब 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 मतलब 169, 12 मतलब 144, इधर ले आए, क्यू आर हो जाएगा, और ये अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 25 अंडर रूट 5, यानी क्यू आर की वैल्यू हमारा 5 आ गया। ठीक है, चलो हमने 5 लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट आर का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? देखो P के सामने परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर, यानी क्यू आर। बेस का मतलब अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, यानी पी क्यू माइनस, ठीक है? बेस का मतलब, यहाँ देखो बेस आर की बात हो रही है, आर के सामने ये पी क्यू परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब पी क्यू। यहां से नहीं कैंसिल करना है, यानी कि 5/12, 5/12 इसका भी आ गया, इसका भी आ गया 5/12, ये कैंसिल, यानी कि जीरो। जीरो इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इक्वल्स टू 3/4। साइन ए की वैल्यू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है? अब देखो ये फार्मूला है, मतलब 3/4 साइन का मतलब हम क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जानते हैं, तो एक राइट की बात कर रहा है तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमेशा जब भी हम ट्रायंगल बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है? तो ए बी सी डी, देखो यहाँ पे जो कॉर्नर ये होता है, ये जो एंगल लिखा होगा यहाँ ए बी सी कुछ भी लिखोगे तो यहाँ कॉर्नर पे हमेशा लिखना वो अच्छा रहेगा। लिख कहीं भी सकते हो तुम, इसको हमने कॉर्नर में लिख दिया, तो ए हो गया, बी सी कहीं लिख लो, कोई फर्क नहीं। अब देखो यहाँ देखो ए के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 परपेंडिकुलर लिख दिया। एच हाइपोटेन्यूज 4 है, तो 4 हो गया, ठीक है? अब देखो, अब क्या करोगे? पूछ रहा है कॉस ए एंड tan ए, तो
हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है तो हम पहले बेस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, राइट। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हो गया 4, ए बी हो गया, ए बी तो निकालना है, बी सी हो गया 3 का स्क्वायर, 16, इधर इसको ले आएंगे 9, और ये हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा रूट। चलो, ए बी का मतलब √7 हो गया, ये √7 निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस एंड टैन ए, तो कॉस ए पूछ रहा है और टैन ए पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो, कॉस ए का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए क्या है, ए के सामने ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है, √7 अपॉन ए सी का मतलब 4। टैन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, यानी 3 अपॉन √7। ठीक है, आ गया समझ में।